अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी दुबई जाना चाहते हो, आप दुबई में जाके काम करना चाहते हो तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई दो है, ये आप अपने माइंड में रखें। अब दुबई दो कैसे हैं ये तमाम तर तफसील इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई जाने से पहले इस वीडियो को समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग हैं, उनका ख्वाब होता है कि वो दुबई जाएं, दुबई जाके पैसा कमाएं। दुबई के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी दोस्तों की तस्वीरें देखते हैं। बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें होती हैं जो शेयर की जाती हैं। कोई लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ा होता है, कोई बुर्ज खलीफा के पास खड़ा होता है, कोई जुमेरा बीच पे जाके तस्वीरें खिंचवाता है। बड़ी चकाचौंध किस्म की तस्वीरें देख के आपका भी दिल चाहता है कि यार आप भी जाओ, एक अच्छी लाइफ गुजारो, दुबई में जाके अपने लिए कोई अच्छा रोज़गार तलाश करो और वहाँ जाके सेटल हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग दुबई की डार्क साइड के बारे में नहीं जानते। दुबई दो हैं, दो दुबई हैं। एक दुबई है जो अमीरों का दुबई है, जो ख्वाबों वाला दुबई है। दूसरा दुबई है जो हकीकी दुबई है, जो गरीबों का दुबई है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। चाहे आप दुबई जाते हो, वहाँ जाके काम करते हो, जब आपको पता होगा दुबई की डार्क साइड के बारे में तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बहुत सारे लोग सपने लेके दुबई जाते हैं, वहाँ जाके सोचते हैं कि मैं जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएगी, दरहमों की बारिश होगी मेरे ऊपर। तो ऐसे सपने बहुत सारे लोग देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स देख रहे होते हैं। वो समझते हैं कि शायद यही दुबई है, लेकिन दुबई ये नहीं है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो वेल्दी हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनकी अच्छी जॉब्स हैं, जो अच्छा बिज़नेस करते हैं दुबई के अंदर, उन लोगों के लिए दुबई अलग है। वो लोग जिनकी सैलरीज दुबई में 5,000 दिरहम से कम है, जो लेबर जॉब करते हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, उनके लिए दुबई अलग है। आप देखते हो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत कार्स हैं। लेकिन आप वहाँ पे जा रहे हो, आप ब्लू कॉलर जॉब करोगे वहाँ पर जाके, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। आपकी कंपनी आपको पीस के रख देगी। पीस के क्यों रख देगी? क्योंकि कंपनीज़ का वहाँ पर एक सिस्टम होता है कि जो लेबर है उसको इतना बिज़ी रखो कि उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। समझ रहे हो बात को? हालांकि ये हुकूमत की तरफ से नहीं है, लेकिन ये आपके अपने लोग, आपके मुल्क के लोग जो आपके ऊपर होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जो आपके सुपरवाइज़र्स होते हैं, आपके फोरमैन्स होते हैं, आपके इंजीनियर्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो आपको इतना बिज़ी कर देते हैं, आपको इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं। बहुत सारे लोग यार दुबई में जाके ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि उनके साथ दुबई में क्या होने जा रहा है। उनको पता ही नहीं होता। वो सिर्फ ये सोच के दुबई जाते हैं कि भाई दुबई तो बहुत खूबसूरत है, आलीशान है, दुबई में बड़ी अय्याशियाँ हैं, सब लोग जाके वहाँ पे अय्याशियाँ करते हैं। ऐसी चीज़ें अपने माइंड में रख के लेके जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, तब उनको पता चलता है कि बेड स्पेस क्या होती है, शेयरिंग अकोमोडेशन क्या होती है, वॉशरूम शेयरिंग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तब पता चलता है कि एक कमरा जहाँ पर 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, हर बंदे की अपनी मेंटालिटी होती है, हर बंदे की अपनी जो है सोच होती है। कोई खराटे मार रहा होता है, कोई शोर शराबा कर रहा होता है, कोई किस टाइप का होता है, उनके साथ आपको एडजस्ट करना होता है। उसके अलावा जो ब्लू कॉलर जॉब करने वाले लेबर होते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने लेबर्स को सुबह सूरज निकलने से पहले काम पे ले जाती हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और शाम को सूरज ढलने के बाद उनको वापस अकोमोडेशन पे ला के फेंकते हैं। तो लेबर क्या करती है, अकोमोडेशन पे पहुंचने के बाद उसके पास तो टाइम ही नहीं होता उसकी सोशल लाइफ के लिए। वो जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के लिए भी जब वॉशरूम्स के ऊपर लाइनें लगी होती हैं लेबर्स की, तो ये उनको पता होता है कि उनके ऊपर क्या अजियत गुजर रही होती है। हर बंदा ये सोचता है कि सबसे पहले वो वॉशरूम पहुंचे और फ्रेश हो। उसके अलावा सुबह जब उनको काम पे जाना होता है, लाइनें लगी होती हैं लेबर की, जो बसेस होती हैं उनके ऊपर, हर बंदा कोशिश करता है कि वो पहले पहुंचे और सीट उस बस में उसको आराम से मिल जाए। तो ये लाइफ होती है। बहुत सारे ऐसे लेबर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 10-10, 12-12 साल से दुबई में रहते हैं। आज तक उन्होंने बुर्ज खलीफा नहीं देखा, आज तक उन्होंने जुमेरा बीच नहीं देखा। क्यों नहीं देखा?
क्या वो नहीं देख सकते? क्या उनका दिल नहीं चाहता होगा? लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं बचता। टाइम कैसे बचेगा जब सुबह फजर में आपकी कंपनी आपको काम पे ले जाएगी और शाम को आपको सूरज ढलने के बाद छोड़ेगी काम से वापस लाकर रूम पे? तो आप क्या करोगे? आप खाने की तलाश करोगे, खाने का बंदोबस्त करोगे, उसके बाद आप जाके सो जाओगे, क्योंकि आप इतने थक जाते हो सारा दिन काम करने के बाद कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप बाहर जाओ और बाहर जाके अपनी लाइफ को एंजॉय करो और दुबई की जो चकाचौंध रोशनियां हैं उनको देख पाओ। तो ये अपने माइंड में बिठा कर दुबई आओ। यकीनन दुबई आते हैं बहुत सारे लोग, गरीब होते हैं, मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों की वजह से दुबई जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं तो उनकी जॉब से जो सैलरी आती है उस सैलरी से वो अपने जो घर वाले होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। और उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब ये समझते हैं कि हमारा जो ये बंदा दुबई के अंदर मौजूद है ये तो बड़ी अय्याशियाँ कर रहा है, इसकी तो लाइफ जो है वो सोने से बन गई होगी, मतलब सोने जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, सुपर स्टार बन गया होगा दुबई जाके और बुर्ज खलीफा में जाके रहता होगा और पता नहीं क्या क्या लोग अपने माइंड में ये चीज़ें बिठाते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे लेबर्स होते हैं जिनकी कंपनीज उनको बेसिक सैलरी कितनी देती है, 700 दरम, 800 दरम। जब वो जाके ओवर टाइम करते हैं 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद जाके उनकी सैलरी 1200-1300 दरम बनती है। और ये इतनी सैलरी होती है जिससे उनके सिर्फ घर वालों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, उससे लेबर की अपनी जो सोशल लाइफ है, अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होती। जब भी आपने दुबई जाना है तो आपने दुबई की जो ये दोनों रूप हैं इनको अपने माइंड में रख के जाना है। आपने ये सोच के जाना है कि दुबई में जाके आपने कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। आप कुछ सोच के, कुछ प्लान करके अगर दुबई नहीं जाते, आप ऐसे ही चले जाते हो और ब्लू कॉलर जॉब करते हो और करते ही रहते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। परदेश जो है वो आपकी जवानियाँ खा जाता है। फिर आपके पास बचता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में आप रिटायर होके जब वापस अपने घर पहुंचते हो तो आपको 10 किस्म की बीमारियां लगी होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि हकीकत और सच्चाई बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होती, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा अगर मॉल्स के अंदर जाते हो, शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते हो, हसीन हसीन खूबसूरत लड़कियां शॉप्स के अंदर होती हैं, सेल्स गर्ल, और बहुत खूबसूरत लड़के वहाँ पे होते हैं, सेल्समैन होते हैं। आप सोचते हो यार क्या ज़िंदगी है इनकी, हम भी जाएंगे दुबई में और हम भी इस तरह से सेल्समैन बन के वहाँ पे काम करेंगे। तो ये अपने माइंड में बिठाओ कि उनकी जो जॉब होती है वो 12 घंटे की जॉब होती है। आप अगर ये सोचते हो कि वो बहुत बड़ी सैलरीज लेते होंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। बहुत मिनिमम सैलरीज होती हैं। उसके बाद 12 घंटे तक उनको मुसलसल खड़ा रहना पड़ता है। जो कस्टमर्स आते हैं उनको डील करना होता है, उनके साथ मगजमारी करनी होती है, उनको बैठने की इजाज़त नहीं होती। ये अपने माइंड में रखना है। तो इसलिए जब भी आप प्लान करते हो कि आपने अब्रॉड जाके पैसा कमाना है, जॉब करनी है, कोई ना कोई स्किल सीखो। स्किल सीखने के बाद आप वहाँ जाओ। अपने साथ एक प्लान बना के जाओ कि भाई मुझे 3 साल 4 साल के अंदर किसी मकाम पर पहुँचना है और कुछ ना कुछ करना है, कोई इतना पैसा बनाना है कि उस पैसे से मैं वापस जाके अपने होम कंट्री में कोई बिज़नेस सेट कर सकूं, या दुबई में ही रहकर वहाँ पर कोई छोटा मोटा अपना ख़ुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकूं। क्योंकि अगर आप ब्लू कॉलर जॉब करते रहोगे या छोटी मोटी वाइट कॉलर जॉब भी आप कर लेते हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो आपके पास प्लान होना चाहिए। विदाउट प्लान दुबई नहीं जाओ। दुबई की दोनों साइड्स आपके माइंड में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे जहनी मरीज़ बन जाते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज उनके ऊपर इतना प्रेशर डालती हैं, बहुत सारे लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि वहाँ का जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड मीडिया है, उस पर जो ये ख़बरें हैं नहीं आती। मैं जिस कंपनी में मैं बहुत साल पहले काम करता था, उस कंपनी में कितने लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली थी। उसके अलावा बहुत सारे लोग मेरे सामने, मैं देखता था कि लोग इतने जहनी दबाव का शिकार होते थे कि जब घर फ़ोन करते थे, जब थके आ रहे ड्यूटी से आते थे, फ्रेश होने के बाद खाना खाने के बाद घर वालों से बात करते थे, सिर्फ झगड़ा करते थे। झगड़ा क्यों नहीं करेंगे? क्यों उनका माइंड जो है वो डिप्रेस नहीं होगा? ब्रस्ट हो जाता है माइंड भाई।
کیونکہ اتنا زیادہ پریشرائز کرتے ہیں آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں، آپ کی جو کمپنیز ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری کمپنی ایک جیسی ہیں، کچھ کمپنیاں ہیں جو اپنے لیبر کا، اپنے ورکرز کا خیال رکھتی ہیں، لیکن جو میگزیمم کمپنیاں ہیں وہ آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو ہیوملیٹ کرتی ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے سارے لاز ہیں، لیکن بہت ساری کمپنیاں ان لاز کو وائلیٹ کرتی ہیں، وائلیشن کرتی ہیں ان کی، اور ان کے اگینسٹ کوئی بات بھی نہیں کرتا. بات اس لیے نہیں کرتا، ایک عام لیبر، ایک عام ورکر، اس کو اس کے رائٹس کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اس کو لاز کا ہی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا جا کے ان کی کمپلین کرے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اس کی کمپنی اس سے 12 13 گھنٹے کام کرواتی ہے، تو جب شام کو وہ روم پہ پہنچتا ہے تو وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو نیند کے علاوہ اور کچھ یاد نہیں ہوتا. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے، اور ہمیں دیجیے اجازت. پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.